जैसे प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस किया था, तो अभी एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.11 का पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन, वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके, लेकिन अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट आई इज इक्वल टू, तो ये हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तुम्हें जो इंटीग्रल दिया रहेगा उसको आई एज्यूम करना ही है डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में। तो अब जो करेंगे वो है कि यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी में वो यूज़ करूँगा जो मैं बोल रहा था कि बार बार उसको यूज़ करना है। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो ये प्रॉपर्टी को यूज़ करने से तो मेरा जो i है वो अभी बन जाएगा पाई बाई टू ज़ीरो। तो f क्या है, फंक्शन क्या है मेरा, कॉस स्क्वायर एक्स मेरा फंक्शन है। तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे मैं क्या करूँगा, a प्लस बी माइनस एक्स लिख दूंगा। तो a प्लस बी, यहाँ पर a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू पाई बाई टू है। तो बेसिकली यहाँ पर लिख दूंगा कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको 1 ले लेंगे और इसको 2 लेने का ज़रूरत नहीं है अभी। तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई टू, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इसको मैं इक्वेशन 2 ले लूँगा। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर मैं इधर ऐड करूँगा तो दोनों का इंटरवल भी सेम है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी सेम है। तो दोनों का कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया। अब ये लिखने से मुझे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बन जाएगा पाई बाई टू ज़ीरो डी एक्स, वो तो 1 होता है। सो यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन तो वी नो, देयरफॉर आई जो है वो बन जाएगा 1/2 इधर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ ये x आता है। तो ये आ गया 0 से लेकर पाई बाई टू। तो जस्ट अपर लिमिट पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस 0। तो वो 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो वो इंटीग्रेशन का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 एक्स, वो फॉर्मूला भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोगों ने किया इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब जो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2, तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 17। तो 17, ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन सिमिलर है। तो इन चारों में से कोई एक मैं करूँगा और बाकी के 3 तुम लोग कर लेना होगा। तो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो 4 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू, 0 से लेकर पाई बाई टू है। तो ये है कॉस टू दी पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स, और नीचे है साइन टू दी पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स, और प्लस कॉस टू दी पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस टाइम पे बताया था कि कोई भी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में दिखे तो उसको आई ले लेना पड़ता है। तो लेट आई इज इक्वल टू, मैं पूरा ये दोबारा इसको लिखूँगा। तो कॉस टू दी पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स, देन वी हैव साइन टू दी पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर प्लस कॉस टू दी पावर 5 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो ये लिखने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे कि पाई बाई टू माइनस एक्स एक्चुअल में ये होता क्या है, तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू है वो बन जाएगा, इसको मैं लिखूँगा साइन टू दी पावर 5 एक्स डिवाइड बाई, ये होगा कॉस टू दी पावर 5 एक्स प्लस साइन टू दी पावर 5 एक्स डी एक्स। नाउ
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो इसको नंबर इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो यही लाइन मुझे दोबारा लिखना है, तो मैं अभी बस कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यही लाइन मुझे दोबारा लिखना है, बिकॉज़ ये जो प्रॉपर्टी है हम लोग हर एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो इसको एटलीस्ट याद कर लेना। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो फंक्शन है, तो फंक्शन मतलब π/2 से लेकर 0, तो sin टू द 5 x की जगह पे मैं लिखूंगा sin टू द 5 π/2 माइनस एक्स, साइन टू द 5 π/2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर cos टू द 5 π/2 माइनस एक्स, फिर लिखूंगा प्लस sin टू द 5 π/2 माइनस एक्स। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये मैं अभी दूसरा पेज में करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ π/2 माइनस एक्स है साइन, तो वो कॉस बन जाएगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा i इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा π/2 टू 0 cos x cos टू द 5x डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा sin 5x। तो अगर देखोगे cos टू द 5 π/2 माइनस एक्स है, तो वो sin टू द 5x बन गया, और प्लस cos टू द 5x dx बन गया। तो इसको अभी मैं ले लूँगा क्वेश्चन नंबर 2। तो नाउ अगर तुम ठीक से देखोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ये रहा इक्वेशन 1, अच्छे से देख लो, और इक्वेशन 2 अगर देखोगे तो अच्छा ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 2 में कुछ ऐसा है sin टू द 5x प्लस cos टू द 5x, लेकिन ऊपर में क्या है कि ऊपर में वहाँ cos टू द 5x है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों में दोनों ही सिमिलर ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि न्यूमरेटर में यहाँ पर sin टू द 5x है, न्यूमरेटर में यहाँ पर cos टू द 5x है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो फिर से इन लोगों का अपर लिमिट लोअर लिमिट सब सेम, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी सेम है, तो यहाँ पर dx वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी सेम है, तो ऐड करने से नॉर्मल फंक्शन का ऐड होगा। तो फंक्शन जब ऐड करूँगा तो इन दोनों का मैं देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर जो है वो सिमिलर है। अब डिनोमिनेटर सिमिलर होने की वजह से इसको मैं द एडिशन विल बी फार मोर सिंपलर। कैसे, जस्ट न्यूमरेटर को ऐड करना है, बस हो गया, कुछ एलसीएम वेलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं लिखूँगा कि इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये बन जाएगा 2i लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 0 से लेकर π/2। तो न्यूमरेटर अगर ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा sin टू द 5x प्लस cos टू द 5x डिवाइड बाई sin टू द 5x प्लस cos टू द 5x dx। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 dx होगा, वो 1 आएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ नथिंग बट x, तो ये 1/2, तो ये x आ गया 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, π/2 पुट कर दूंगा, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी i का जो वैल्यू आया वो π/4 आया। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक क्वेश्चन करूँगा, बाकी का 3 तुम लोगों को कर लेना होगा, सो कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में -5 to 5 mod x प्लस 2 dx, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि मुझे अभी यहाँ पर देखना है कि ये जो x प्लस 2 है, माइनस रेंज क्या है, -5 से लेकर 5, ओके। तो यहाँ पर ऐसा ही एक प्रॉपर्टी है कि हम लोगों ने देखा था कि -a से लेकर a fx dx, तो इस प्रॉपर्टी के टाइम पे हम लोग को क्या मिला था, एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन निकालना होता है। अगर इवन फंक्शन कैसे होता है, व्हेन अ फंक्शन इज fx इक्वल टू f ऑफ -x, जब ये दोनों इक्वल होगा तब उसको इवन फंक्शन कहते हैं, लेकिन जब f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx होगा तब वो ऑड फंक्शन होता है। तो जब भी ऐसे फॉर्म में इंटीग्रल आए, वेन एवर एन इंटीग्रल कम्स इन दिस फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a fx dx, तभी दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरा फंक्शन को मुझे चेक करना है वेदर इट्स एन इवन फंक्शन और इट्स एन ऑड फंक्शन, ये चेक करना होगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, -5 से लेकर 5 है, और यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो है mod x प्लस 2। तो मैं रफ में करके देखता हूँ, तो fx इज इक्वल टू mod x प्लस 2 है। तो इसकी जगह पे अगर मैं x की जगह पे f ऑफ -x निकालूंगा तो f ऑफ -x आ रहा है -x प्लस 2, तो ये बेसिकली 2 - x आ रहा है।
तो इसके बारे में मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ वेदर विल इट बी ये इसके साथ इक्वल होगा कि या माइनस कॉमन लेके x+2 ये बन जाएगा, ऐसे करके मैं नहीं बोल सकता। तो ऐसा तो अगर नहीं बोल सकता तो ये नहीं हो सकता। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन इज नॉट द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली तब इवन फंक्शन ऑड फंक्शन यूज़ कहाँ कर देंगे? तो ये समझना होगा कि अगर मैं ये देखता हूँ -π/2 से लेकर π/2, एक क्वेश्चन सोचते हैं cos x dx, ये क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर भी वही -π/2 से लेकर π/2 है, तो मुझे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन देखना होगा। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर f(x) क्या है? यहाँ पर f(x) है cos x। अब मैं x की जगह पे -x पुट करता हूँ तो ये cos ऑफ -x बन जाएगा। एंड cos ऑफ -x क्या होता है? cos माइनस चले जाता है तो ये cos x ही बनेगा। तो दैट इज़ नथिंग बट f(x). तो तुम्हारा जो cos x है वो इवन फंक्शन है। यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि mod ऑफ 2 - x को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ mod ऑफ x+2। तो सिंस वी कैन नॉट से दैट थिंग, तो इसीलिए हम लोग वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के रूट में नहीं जा सकते। तो मुझे कहीं दूसरे तरीके से ये करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग जो करेंगे वो है कि पहले तो इसको एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे मैं देखता हूँ ये कौन सा रीजन एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो mod x+2 है। तो पहले मुझे ये जानना होगा mod x+2 0 कहाँ होता है, ये x+2 0 कहाँ होता है? x+2 0 होता है -2 पे। तो -2 को मैं मार्क कर दूंगा ऐसे करके। तो उसका मतलब -2 पे ये आएगा mod 0, और mod 0 मतलब वो तो 0, तो वो नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब -2 से अगर कोई नंबर में कम लिया, तो -2 से अगर कम लिया तो x+2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। -2 से कम लिया मतलब -3 लिया, तो -3 + 2 दैट बिकम्स -1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि जब x का वैल्यू मैं -2 से कम ले रहा हूँ तब मेरा जो फंक्शन है तब क्या आ रहा है, तब वो नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू के चक्कर में सिंस इट्स अ मॉड, तो ये माइनस ऑफ x+2 हो जाएगा। जब x का वैल्यू लेस देन -2 होगा तब ये mod x+2 का वैल्यू, तब ये x+2 का वैल्यू क्या हो रहा है? x+2 का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है। और x+2 का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ तो मॉड क्या करेगा? वो एक माइनस साइन पुट कर देगा उसके आगे, इसलिए f(x) का वैल्यू -x+2 हो गया। अब नेक्स्ट थिंग, अब मैं -2 से ज़्यादा वैल्यू ले रहा हूँ, तो -2 से अगर ज़्यादा वैल्यू लिया x का तब क्या होगा? f(x). तो -2 से ज़्यादा लेने का मतलब -1 लिया या तो 0 लिया। तो वो लेने से क्या होता है कि x+2 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रह जाएगा, और पॉजिटिव रहने से mod ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज नथिंग बट दैट नंबर इटसेल्फ। तो वो मॉडुलस कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट हट जाएगा, तो x+2 ही रहेगा। तो ये तो -2 के आगे पीछे हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं -5 और 5 के बीच में। तो अभी ये 2 पॉइंट भी मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 5 राइट हैंड साइड ऑफ -2, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -2 पे मैं मार्क कर दूंगा -5। तो अब मुझे इंटीग्रेशन जो परफॉर्म करना है वो -5 और 5 के बीच में ही करना है। तो अब हम लोग और एक प्रॉपर्टी सीखा है, वो है द प्रॉपर्टी गोज लाइक a to b f(x) dx is equal to a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। ये प्रॉपर्टी एक पढ़ा है कि कोई भी इंटरवल को हम लोग ब्रेक करके उसको 2 अलग अलग हाफ सब इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी -5 से लेकर 5 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 सब इंटरवल्स में। एक होगा -5 से लेकर -2 और दूसरा होगा -2 से लेकर 5। तो ये बन जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा -5 से लेकर -2, और -5 से लेकर -2 ये जब इंटरवल लूँगा तब mod ऑफ x+2 का जो वैल्यू होगा वो माइनस ऑफ x+2 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे dx लिख दिया, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 से लेकर 5, और यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो x+2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला मेंशन कर देना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। ये वाला प्लीज़ लिख लेना खुद से। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मुझे तो ये इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली पता है, तो अच्छा माइनस को गायब कर देते हैं। सो वी कैन डू दैट थिंग। माइनस को और एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि माइनस को गायब करना हो तो ये -5 -2, इसको डायरेक्ट, इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x का इंटीग्रेशन x²/2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, और यहाँ पर -2 से लेकर 5। तो यहाँ पर भी वही वैसा ही कुछ आ रहा है, x²/2 + 2x, और ये आएगा -5 से लेकर -2।
तो नाउ यहाँ पर अगर इंटरवल पुट करेंगे, पहले हम लोग क्या बोलते हैं अपर इंटरवल पुट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक ब्रैकेट दे रहे हैं, तो 5²/2 प्लस 2 × 5 दैट इज 10, ये अपर लिमिट पुट करके हुआ, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, -2² दैट इज 4/2 -4, यह आ गया लोअर लिमिट पुट करने से। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे, तो ये होगा 25/2, फिर आएगा -10 अपर लिमिट, माइनस अभी लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4/2 -4, तो ये आ गया प्लस 25/2 प्लस 10 और माइनस यहाँ से 2 आएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा। अच्छा, कुछ काटने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ पर भी +2 ही आएगा, तो ये प्लस 25/2 प्लस 10 प्लस 2, तो 10 गया, 25/2 इट विल गिव अस 25 प्लस 4 दैट इज़ 29, तो ये है तुम्हारा आंसर, 29 इज़ योर आंसर। तो ऐसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। अच्छा, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्वियस सी बात है वो होमवर्क हो जाएगा, तो वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 1 से लेकर 0 x 1 - x होल टू द पावर n dx। अब इस क्वेश्चन में अगर देखूंगा कि इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन वैसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 - x को अगर पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है, लेकिन बाहर में और एक x, तो तुरंत सोचेंगे इंटीग्रेशन पार्ट्स। लेकिन इंटीग्रेशन पार्ट्स के बिना भी, उससे भी पहले मुझे एक सोचना पड़ेगा, हम लोग ने इतना सारा प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, और एक प्रॉपर्टी जो मैं बोला था कि बार बार यूज़ करना है, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में सोचूंगा मैं, तो उसको यूज़ करने से इसको होता क्या है। तो अगर मैं उसको यूज़ करूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला था कि f of a + b - x, तो रफ में करके देखेंगे कि अगर मेरा f(x) का वैल्यू ax 1 - x होल टू द पावर n हुआ, तो f of 1 - x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x की जगह पे 1 - x होगा, और उस x 1 - x की जगह पे तो 1 अब इस x की जगह पे 1 - x लिखूंगा, 1 - x होल टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 1 - x 1 - 1 प्लस x टू द पावर n, तो 1 कैंसिल हो गया, 1 - x टू द पावर n ये आया। और अब यहाँ पर ये जैसे आया तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x टू द पावर n इंटू 1 इज x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1, तो सिंपली अभी इंटीग्रेशन सेपरेट करके हो जा सकता है। तो इसीलिए सब कुछ मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज देर में बी 10 मेथड्स। अब 10 में से 2-3 मेथड ऐसे होंगे वो सिंपली आंसर बता देगा, और कुछ मेथड ऐसे होंगे कि वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, इसीलिए सारा मेथड्स बहुत अच्छी तरह से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं देखा कि वही प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो फिर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस थिंग। नाउ अभी जो करने वाले हैं वो है कि यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया करके, तो अच्छा मैंने एक चीज़ लिखा नहीं, तो लेट i इजिकल टू वो लिख लेना। तो i इजिकल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, तो इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी रफ में करके देखा हुआ है। तो ये 1 - x 1 - x ये करके दिखाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज रफ में किया उसका मतलब नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 0 to 1 1 - x, और ये बनेगा 1 - 1 प्लस x होल टू द पावर n dx। तो 1 गया, तो 0 से लेकर 1 - x टू द पावर n dx। तो अगर x टू द पावर n मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेकर 0 x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx। तो अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के साथ डिफ्रेंशिएशन कंबाइन मत करना। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज करता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और माइनस x टू द पावर n प्लस 1 का क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 2, और इसका जो इंटरवल होगा वो 0 से लेकर 1।
तो 1 अगर मैं पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1/n+1 माइनस 1/n+2, तो 0 पुट करने से दोनों ही 0 होता है। तो इसको अगर मैं ठीक से अगर लिखना चाहूँ, ऐसे भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बन जाएगा n+2 माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 1, तो n कैंसिल, तो ये बन गया 1/n+1 इंटू n+2, दैट्स माई आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4 log 1 + tan x, 1 + tan x, इसको कैसे करेंगे? तो फर्स्ट सबसे पहले वही लेट i इजिकल टू ऐसा कुछ करना है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में हमेशा ही वो फॉर्मूला के बारे में सोचना, tan एफ एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b एफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ a + b माइनस एक्स डी एक्स। हर डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन में ये सोचना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या सोचते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सोचते हैं, तो वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम लोग एफ ऑफ a + b माइनस एक्स ये वाला चीज़ सोचना पड़ेगा। अगर वो चीज़ मुझे सिंप्लीफाई कर रहा है क्वेश्चन को, तो उसी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी जो लिखते आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो वही लिखेंगे। एक सेकेंड, तो द सेम थिंग वी गोना राइट इन हियर। सो हाँ, तो ये लिखने से ये क्या हो जाएगा, i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to 0 log 1 + tan π/4 माइनस एक्स dx। तो अब जैसे मुझे π/4 माइनस एक्स दिखा, तो मुझे याद होना चाहिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a तो नहीं लिखेंगे, tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan π/4 tan x, ये होता है फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी का। अब जो करेंगे यहाँ पर, इसको tan π/4 का वैल्यू मुझे याद है, तो उसको यूज़ कर लो। तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 + tan x dx। अब इसको एलसीएम करते हैं, तो अगर एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो log नीचे 1 + tan x और ऊपर में होगा 1 + tan x, फिर -1, फिर प्लस tan x dx, ऐसा कुछ आएगा। तो नेक्स्ट थिंग जो बन रहा है 0 से लेकर π/2, अब ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस गया और यहाँ पर log a/b फॉर्म आ रहा है, तो ऊपर a जो है वो 2 tan x है, तो उसको मैं लिख दूंगा log 2 tan x, तो ये बन जाएगा 2 tan x, और नीचे जो है वो माइनस log, ये बन रहा है 1 + tan x, tan a माइनस tan b, वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। तो नेक्स्ट थिंग अब जो करेंगे हम लोग, अब हम लोग सेपरेट ये करके देखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to 0, तो ये बन जाएगा log 2 tan x। अगर ध्यान देखोगे कि ये जो है, ये जो टर्म है log 1 + tan x 0 से लेकर π/4, इट इज़ नथिंग बट i, वो हमारा i है, राइट। तो उसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, उसके जगह पे हम लोग i पुट कर देंगे। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये वाला तो प्लस है, सॉरी, ये वाला प्लस साइन है। देखा, एक मिस्टेक, 1 मिस्टेक कैन टेक यू डाउन हिल, तो इसीलिए ध्यान से करना होगा, कोई गलतियाँ नहीं। एक गलती करोगे पूरा गया, पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देगा। तो tan x गया, तो ऊपर में वो 2 होगा, 2 tan x नहीं होगा, तो ये 2 होगा, या दैट्स राइट। देखा, एक गलती, बाद में समझना पड़ेगा 2 tan x का कैसे इंटीग्रेट करना है, तो उसको करना ही नहीं है हम लोग को इंटीग्रेट। तो अभी माइनस log 1 + tan x, तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4 है, तो इसको -i कर दिया, तो वो लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैं i करके लिख दूंगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, तो log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 में बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4, तो उसका क्या होगा, वो तो 1 है, तो वो x हो जाएगा, और इस -i को मैं उधर पुश करके
उसको 2i कर दिया, तो ये 0 से लेकर π/4, तो ये क्या बन जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू π/4 log 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू, अच्छा π/4 होगा, π/4 log 2, तो i इज इक्वल टू π/8 log 2। ये है मेरा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देख के करना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लगभग क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 9 खुद से कर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखते हैं π/2 माइनस π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, तो फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर माइनस π/2 है, जैसे कि वो -5 था, तो यहाँ पर हम लोग इवन फंक्शन ऑड फंक्शन जैसा कुछ सोचेंगे, तो उसके लिए fx क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसी का इंटीग्रेशन निकालने बोला है। तो अब मैं x की जगह पे -x को पुट करता हूँ, तो f ऑफ -x का वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू निकाल पा रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ fx निकाल पा रहा हूँ कि नहीं, देखते हैं। तो साइन स्क्वायर -x है। एक चीज़ पता है कि साइन में क्या होता है, माइनस साइन बाहर निकल के आता है, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो वो स्क्वायर करने से तो साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, तो बेसिकली ये fx ही आ रहा है। तो उसका मतलब जो मेरा फंक्शन fx है वो इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन होने की वजह से इसी फॉर्मूला को हम लोग, तब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a fx dx विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सिंस देर इज़ इट्स एन इवन फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले लेंगे, तो इसको i ले लेते हैं, फिर हम लोग लेंगे लेट fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो fx का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स ले लिया। नाउ f ऑफ -x इज इक्वल टू, तो जो वहाँ पर लिखा हुआ है वही लिखेंगे, साइन स्क्वायर -x, तो फिर ये माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर हो गया, फिर आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू fx। तो यहाँ पर लिखूंगा सिंस f ऑफ -x इज इक्वल टू fx, सो fx इज एन इवन फंक्शन, सो fx इज एन इवन फंक्शन। तो by using the property of definite integral, that is, कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा सा मेंशन करना है, that is integration of -a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx if f of x is an, अच्छा ये वाला नहीं लिखते हैं, if f of -x is equal to fx, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, π/2 है, तो 2 ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर π/2, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं, तो फिर भी मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, तो फिर से अगर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर π/2 -x dx। तो यहाँ पर लिखना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx is equal to integration of f to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 0 से लेकर π/2, तो ये cos स्क्वायर x dx। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 बन जाएगा 2i इज इक्वल टू, तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 0 π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1 जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो ये 1 बन गया। तो यहाँ से मैं 2 कैंसिल कर सकता हूँ, i इज इक्वल टू 0 π/2 dx, i इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है,
तो i इज इक्वल टू एक्स, सो 0 से लेकर पाई बाई 2, देयर फोर आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, दैट्स माई आंसर। ठीक है, चलो।